ये वाला ग्लास में अगर पानी हम नीचे से निकालेंगे तो हमें मेहनत लगेगी। कहने का मतलब ये है कि अपने कर्म के द्वारा, कर्म के बिना हम अपने जीवन में अच्छा बुरा कुछ भी आकर्षित नहीं करते। तो अपने कर्म के द्वारा हमें जो मिल रहा है उसको बैलेंस करने के लिए कभी कभी समय लगता है। तो हिम्मत मत हारिएगा, विश्वास रखिएगा। ऐसे छोटे छोटे मैं एक माध्यम हूँ। मैं उस परमात्मा की बहुत प्यारी खुद को संतान समझती हूँ, जिसकी आवाज़ को जिसको ईश्वर ने वो ज्ञान आप तक पहुँचाने के लिए एक माध्यम बनाया। मैंने ये चीज़ें पहले खुद पे मैं करती हूँ, उसकी गहराई तक जाती हूँ, और जो जीवन में जो चीज़ें मुझे और मेरे लोगों के काम आई और हमने उसका प्रत्यक्ष परिणाम देखा, वो ही चीज़ें मैं आप तक लेके आती हूँ। तो इस आध्यात्मिक रास्ते पे बढ़िए, भगवान पे भरोसा रखिए, इंटेंशन सही रखिए, कर्म विचार वचन से शुद्धता लाइए। सिर्फ 10 दिन ही नहीं, बाकी दिन भी हम भोग लगाते हैं भगवान श्री गणेश को। एक पूरा सेब लगाते हैं, फिर उठा के खुद ही खा लेते हैं। अरे वो एक पूरा अक्खा सेब क्या किसी अपने घर के स्टाफ को पकड़ा सकते हो कि लो ये सेब तुम खा लो? है हमें लगता है प्रसाद बुरा, इसके अंदर भगवान की ऊर्जा आ गई और मेरा भला हो जाए, मेरे परिवार का भला हो जाए। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो रख के चढ़ा के फिर खुद ही धीरे धीरे खा लेते हैं। तो इतना स्वार्थ के साथ हम कर्म कांड करेंगे तो हमें उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। कर्म कांड करने का मतलब कर्म से कर्म को काटना। कहीं कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हम अपने जीवन में अगर कुछ थोड़ा भी रुकावटें मुश्किलें झेल रहे हैं तो वापस कुछ ऐसा कार्मिक, ऐसा कुछ कर्म कांड करें कि वो बैलेंस हो, ना कि हम उसको कर्म कांड को कर के बढ़ाते जा रहे हैं। हम उसके पीछे उस मैसेज को नहीं समझते, उस जो ईश्वर उस कर्म कांड के माध्यम से हमसे जो कराना चाह रहा है, हम वो नहीं करते। हम भोग प्रसाद लगाते हैं और अपने घर को ही खा के हमें लगता है कि बस हमारा ही आंतरिक शुद्धि हो जाए, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। आप ईश्वर के सामने इतना सारा सब मिठाई और ये वो ला के इतने महंगे महंगे चढ़ाते हो और फिर खुद ही खा लेते हो। खुद के लिए तो ईश्वर ने चलो दे ही रखा है, पर भगवान के उन बच्चों का क्या जो किसी वजह से नहीं पाते? उठा के पूरा डब्बा किसी एक को दे सकते हो? आपका उसका चढ़ाया भोग ईश्वर, वो भी तो ईश्वर की संतान है। किसी अपने कर्म, हर आदमी अपना कर्म काट रहा है। आपके घर में जो आज नौकर चाकर जमादार आप देख रहे हैं ना, जिनको आप हीन भावना से देखते हैं, हमारे आपकी तरह इंसान है, वही ऊर्जा उसके अंदर भी है। कर्म काट रहे हैं, अपना कर्म भोग रहे हैं, भोग के योनि से मुक्त हो जाएंगे। तो आप किसी को हीन भावना से, छोटा बड़ा आप नहीं देखने वाले, करने वाले। अपने अपने कर्मों के हिसाब से जीवन मिलता है, ये भी, पिछला भी और अगला भी। लेकिन है आपकी तरह, हमारी तरह, हम सब एक हैं, उसी परमात्मा की संतान है। आज जिसको हीन भावना से देख रहे हो, दर्द नहीं समझ रहे हो, क्या पता कल वो आपका बॉस बन जाए और आपको उसके नीचे वही काम करना पड़े। तो ऐसा मत करिए। मैं देखती हूँ इतने बड़े बड़े महंगे हज़ार रुपए के 1-1 किलो के डब्बे भगवान के सामने चढ़ाते हैं और फिर घर भर बैठ के थोड़ा थोड़ा बांट के दूसरों को खाते हैं घूम घूम के। अरे उठा के उसको किसी ऐसे जो सच में, जिसके लिए मतलब जो तरस, जो सोच नहीं सकता इस जीवन में, अपने किसी कर्म की वजह से नहीं इतनी सामर्थ्य उसको ईश्वर ने दी, उन ऐसे 2 लोग को 4 लोग को बांट दो। फिर देखो आप जिस इंटेंशन से, जिस कर्मकांड की वजह से आपने भोग लगाया था ईश्वर को, आपका वो काम सिद्ध होगा कि नहीं? ज़रूर होगा। बोनस मिलेगा ना, तो वृद्धि होगी, बोनस मिलेगा आपको। तो ऐसे काम करिए कि ईश्वर आपके कार्मिक उसका बोनस बनाए। कार्मिक अकाउंट हमारा जो है ना, उसमें हमारा खाता बढ़े, हमें उसमें अच्छा इंटरेस्ट मिले। ऐसे कर्मा करो कि इंटरेस्ट बढ़े आपका, कार्मिक इंटरेस्ट, तभी आपको उसका फल मिलेगा फटाफट। सो कर्म कांड करने के पीछे भी बहुत बड़ा अपना एक भाव है, बहुत बड़ा उसके पीछे भी एक साइंस है, ज्ञान है, विज्ञान है। उसको समझ के करिए, फील करके करिए। सो शुद्धता, पवित्रता से करिए, आपका हर काम करेगा। भगवान श्री गणेश, देवों के देव महादेव, माता पार्वती के पुत्र, आपके घर में आपके ऊपर कृपा करें। जब ये रिचुअल जो मैंने बताया, जब आप रिचुअल कर रहे होंगे तो आप जब लौटेंगे देखें तो आपका भाव होना चाहिए कि हे प्रभु, जो कुछ भी जाने अनजाने किए हुए कर्मों की वजह से विघ्न आए थे, सब हर लो। मैं अब आज यहाँ से अब रिद्धि सिद्धि माता और शुभ लाभ उनको लेके जा रही हूँ या जा रहा हूँ। पीछे मुड़ के मत देखिए, घर आ जाइए। ये रिचुअल करके देखिए, भाव से, इंटेंशन से, विश्वास से, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, विघ्न हरेंगे। क्योंकि वो तो सुख करता, दुख हरता, वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची है। वो कृपा करेगा, विघ्न हरेगा। मंगल मूर्ति गणपति बप्पा मोरया।